दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। प्री एग्ज़ाम हो गया था। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी के जिनने कोर्ट केस कर दिया था इस भर्ती के रिजल्ट पर, प्री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था उस पर। क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा गई थी, जिस पर उनने केस किया था। और हालांकि ऐसा पहले भी हुआ था, 2017-18 के एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ था कि 67 जनरल का कट ऑफ था और 70 अराउंड असिस्टेंट ग्रेड 3 का ओबीसी का था प्री लेवल के एग्ज़ाम का। तो ऐसा ही इस बार हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे ओबीसी कैटेगरी के जिनने कोर्ट केस कर दिया था। अब कोर्ट केस करने के बाद पहले तो डेट्स पर डेट्स जाती रहीं, तो ऐसे में टाइम काफ़ी बढ़ चुका था। उसके बाद सुनवाई हुई, कई बार आप लोगों ने लाइव सुनवाई भी देखी होगी। हालांकि सुनवाई से ये क्लियर हो गया था 4-5 महीने पहले, जून के महीने के आसपास, कि अब फैसला क्या आने वाला है। क्योंकि लाइव जब सुनवाई चल रही थी तब दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे थे, और तर्कों में ही समझ में आ जाता है कि जो माननीय जज साहब हैं वो किस साइड को फेवर कर रहे हैं। उसमें पता चल गया था कि जज साहब ने लाइव सुनवाई के दौरान कहा था कि प्री स्टेज पर माइग्रेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब प्री स्टेज पर आपको इसको रिजर्वेशन तो सबको दिया जाता है, लेकिन माइग्रेशन बोलते हैं अगर ओपन कैटेगरी में अदर कैंडिडेट एंट्री करते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन इसमें नहीं दिया गया, उसी को लेकर कोर्ट में केस किया गया। यहाँ पर अब उसका फैसला आ चुका है कि रिजल्ट नहीं आएगा, दोबारा रिवाइज रिजल्ट नहीं आना है, जो सूची जारी की गई थी वही रहेगी। लेकिन अब जो पक्ष अभी ये जिसके पक्ष में ये नतीजा नहीं आया है, जिसने केस किया था, उनने बोला है कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अर्जी लगाएंगे। तो देखिए मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह व्यवस्था दी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिट का अनारक्षित वर्ग में माइग्रेशन प्राथमिक नहीं वरन अंतिम चयन के समय होगा। इस मत के साथ जस्टिस सील नागू व जस्टिस बीरन सिंह की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जिला अदालत में 1255 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिका में ओबीसी के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को कट ऑफ से अधिक अंक पर उनका चयन अनारक्षित वर्ग में करने की मांग की गई थी। ओबीसी महिला व दिव्यांग वर्ग के 22 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने दलील की। जिला न्यायालय में असिस्टेंट ग्रेड 3 व शीघ्र लेखकों के 1255 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। प्रारंभिक स्तर पर अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को अनारक्षित वर्ग की चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। तर्क दिया गया कि ओबीसी वर्ग के 81% अंक हासिल करने वाले आवेदक का चयन नहीं किया गया, वरन अनारक्षित वर्ग के आवेदक का 77% अंक आने पर भी चयन कर लिया गया। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ओबीसी के मेरिटोरियस उम्मीदवार का अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरण अंतिम चयन के आधार पर होगा। ये 77 और 81 स्टेनो का है, 79 और 82 असिस्टेंट ग्रेड 3 का है। तो कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुना दिया है, हरी झंडी मिल गई है फिलहाल आपकी भर्ती प्रक्रिया को। लेकिन अब आगे जो खबर है वो बताता हूँ। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह व विनायक शाह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की जाएगी। उनका कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने अन्य युगल पीठ व न्याय दृष्टांतों को नकारते हुए अपना आदेश सुनाया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने योग्य है। तो फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया फिर से भी थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि फ़िलहाल आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, फॉर्म भरना उनके शुरू हो रहे हैं। तो वर्तमान में जो आपके पास है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, एमपी पटवारी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रुप 4 भी आना है, और इसके साथ साथ अगर एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल उस पर फोकस कीजिए। ये तो चलता रहेगा। टाइपिंग प्रैक्टिस अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत करते रहें, लेकिन अभी बाकी चीज़ों पर ध्यान दें। क्योंकि पता चला आपने पूरा फोकस इस पर कर लिया और अब तक वो सारी चीज़ें निकल गई और लास्ट में इसमें भी नहीं हुआ, तो फिर सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। उसकी प्रिपरेशन आप लोग करते रहें। इसका अगर सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाते हैं तो ये समझिए कि प्रक्रिया फिर और 4-6 महीने लंबी खिंच जाएगी। तब तक ये सारा कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अभी जो सामने उस पर फोकस करिए। इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट होगा वो आपको दे दूँगा। फिलहाल अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।